क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने करवाया था, याद है थोड़ा बहुत आप सबको? हाँ, बोल क्या रहा है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस में 1 और सम इंटीजर है। ठीक है, बोल रहा है जो कुछ इंटीजर है वो क्या है? m है। हिंदी में क्या बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, डिवीजन जो है मेथड हमें यूज करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस में 1 के रूप में होता है। ठीक है, ये चीज बोल रहा है। किसका यूज करना है हमें? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है हमें। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या करना है हमें? लेट करना है। लेट क्या करना है हमें? लेट ए बी एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखेंगे? माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा सभी को, है ना? अच्छा, एक काम किया करो, जब मैं कोई बात पूछूं ना तब माइक ओपन कर लिया करो और ना माइक ऑफ रखो। ठीक है, क्योंकि आप माइक अच्छा जब व्हाट्सअप अच्छा तो आपको बार बार व्हाट्सअप आउट डाउन अप डाउन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे एक चीज देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे क्या है? 3m प्लस 1 है ना? मतलब m के सॉरी m के साथ क्या दिखाई दे रहा है हमें? 3 दिखाई दे रहा है ना? इसका मतलब b क्या है हमारा? 3 है। समझ में आया? m के साथ क्या दिखाई दे रहा है? हमारे पास 3 दिखाई दे रहा है, इसलिए b क्या हमारा? 3 है। यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? हाँ, ग्रेट। उसके बाद इसका अगला स्टेप क्या होगा हमारा? इसका अगला स्टेप क्या होगा हमारा? इसका अगला स्टेप होगा हमारा, मैंने एक, अब हमसे इसने बोला हुआ ना यूक्लिड विभाजन मेथड करने के लिए, है ना? तो वो लिखेंगे हम बाय यूक्लिड बाय यूक्लिड डिवीजन। ये सारी चीजें ध्यान रखना, जो उसने बोला वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर लिखेंगे नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या? ये है हमारा a इक्वल में bg प्लस में r। क्या है? a इक्वल में bg प्लस में r। अच्छा, सॉरी,
आप सभी को ध्यान होगा लास्ट टाइम मैंने करवाया था, जब इस तरीके से करवाया था तो ब्रैकेट में कोई चीज लिखवाई थी मैंने, क्या आर क्या है, 0 से छोटा है और 0 के बराबर है ना, सॉरी आर जो है 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, और बी से हमेशा छोटा होता है। किससे छोटा होता है हमेशा? बी से हमेशा छोटा होता है। यही लिखवाया था ना मैंने, है ना। ब्लैंक पेज सभी के पास खुल चुका है? अभी बाद में एक ही साथ नोट करवाऊंगा, ठीक है, तब नोट करना, अभी देखते रहो बस। तो अब हम बी की जगह क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, ए इक्वल में बी क्यू था ना, क्या था, बी क्यू है, ठीक है, क्या है, क्यू है, बी क्यू था हमारा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3Q प्लस में R, जहां पे क्या होगा, R 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, है ना। हाँ, अभी आपको मैं जो लिखवा रहा हूं वो दिखाई दे रहा है, ये बताओ। अच्छा, एक काम करो, ऊपर आपको जो है 1 2 गिनती दिखाई दे रही है, हाँ, तो वहां पे जो एरो है ना उस पर क्लिक कर दो, पेज टर्न हो जाएगा, बदल जाएगा पेज। अब दिखाई दे रहा है? चलो वेरी गुड, प्लस आर, हाँ बिल्कुल सही है, यही दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहां से हमें एक बात पता लग गया, आर क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 तो हो नहीं सकता, है ना। हाँ, 3 नहीं हो सकता क्योंकि आर जो है 3 से छोटा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, ऑल पॉजिटिव, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, वैल्यू, बस वैल्यू लिखेंगे, ऑफ आर, क्या होगा, 0 1 2, क्या लिखेंगे, सभी आर के लिए सभी धनात्मक संख्याएं क्या बनेंगी, 0 1 2, ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। तो अब हम करेंगे पुट, इतना तो आप सब भी लिख सकते हो, ठीक है, आर इक्वल में 0, ये हिंदी मीडियम दोनों इंग्लिश मीडियम दोनों लिख सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन ये है, ए इक्वल में 3Q, आर की जगह क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि मैंने बोला है 0 रखने के लिए। तो क्या आ गया, ए इक्वल में 3Q आ गया, ठीक है। अच्छा, अब पहले पेज पे जरा आ जाओ, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमें, इसने दिया हुआ क्या, वर्ग बोला हुआ है ना, स्क्वायर बोला हुआ है, इसने क्या बोला हुआ है, स्क्वायर बोला हुआ है, वर्ग बोला हुआ है ना। इसका मतलब हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है इसका, हमें स्क्वायर निकालना है। तो क्या लिखेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्या करेंगे हम, बोथ साइड स्क्वायरिंग, हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब वहां से अब तीसरा पेज आ जाएगा ब्लैंक, वहां से क्लिक करो, तीसरे पेज पे आ जाओ फटाफट, आ गए। तो हमारे पास था ए इक्वल में 3Q की स्क्वायर, 3Q, तो क्या करेंगे, ए की स्क्वायर भी कर देंगे और क्या करेंगे, 3Q की स्क्वायर भी कर देंगे, ठीक है, ठीक। तो ए की स्क्वायर का मतलब क्या है, ए गुणा होगा ए के साथ, और 3Q की स्क्वायर का मतलब क्या है, 3Q गुणा होगा 3Q के साथ, ठीक है।
इन दोनों को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही स्क्वायर हो जाएगा, और जब इनको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9q की स्क्वायर। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब देखो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, पहले पेज पे आ जाओ क्वेश्चन, क्योंकि वहीं पे दिखाई देगा हमें। इसने क्या बोला है, 3m होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3m होना चाहिए, है ना, 3m होना चाहिए। पहला स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 3m होना चाहिए। तो हम क्या ले सकते हैं, इसको 9 है हमारे पास, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, ये बताओ जरा। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं बताओ। 3 करके, हाँ ऐसे कर सकते हैं हम। 3 को बाहर ले लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा, 3q की स्क्वायर। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखवा रहा हूं मैं, ध्यान देना इसको। हम लेट करेंगे, इसको लेट करेंगे m। ठीक है, m इक्वल क्या लेट कर रहे हैं हम, 3q की स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने, 3q की स्क्वायर। क्यों ऐसा किया, क्योंकि m इज एन इंटीजर। ठीक है, क्योंकि ऐसा, क्योंकि m इज एन इंटीजर। ठीक है, क्योंकि m क्या है, एक इंटीजर है। हिंदी में क्या लिखेंगे, m इक्वल में 3q की स्क्वायर। हिंदी में क्या बोला इसने लिखने के लिए, हाँ, किसी पूर्णांक के लिए बोल रहा है ना। ठीक है, m कोई भी पूर्णांक, कोई भी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे m एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए की स्क्वायर इक्वल में 3m हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया है, m मान लिया है। ठीक है, अब हमारा एक स्टेप सॉल्व हो गया, ये स्क्वायर है हमारा। एक चीज सॉल्व हो गया। अगर हम पहले पेज पे आते तो देखेंगे जो 3m इसने हमें सॉल्व करने के लिए बोला था, ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, अब अगले स्टेप में करना है हमें। हमने पहले क्या लेट किया था, r इक्वल 0 लेट किया था ना। तो अब क्या करेंगे, चौथा पेज खोल लो। व्हेन r इक्वल 1, पिछली बारी 0 रखा था, इस बारी क्या रख दिया, 1 रख दिया। फिर उसी इक्वेशन में रखना है, फिर से उसी इक्वेशन में रखना है हमें। a इक्वल में क्या हो जाएगा, 3q प्लस में 1। तो फिर क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ए की होल स्क्वायर इक्वल में 3q प्लस में 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली ए की स्क्वायर हो जाएगा, मगर यहाँ पे क्या लग जाएगा, फॉर्मूला ए प्लस में बी की होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ मुझे, आप में से किसको आता है फॉर्मूला ए प्लस बी की होल स्क्वायर का, बताओ। ठीक है, जो ये पहली संख्या होती है ए होती है, और जो दूसरी संख्या होती है इसको हम बी मानते हैं। ठीक है, तो इसने
इसने क्या बोला है, ए की स्क्वायर बोला है इसने हमें, तो क्या करेंगे हम, 3q की होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, ए क्या है हमारा 3q तो 3q, और बी क्या है हमारा 1 है तो 1। फिर क्या बोला इसने, बी की स्क्वायर मतलब एक की स्क्वायर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, वैसे ही यूजुअल जो होता है हमारा, इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा, 9q की स्क्वायर प्लस में, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6q प्लस में 1, ठीक है। अब इसमें भी देखो क्या करेंगे, इसमें भी हम कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 भी आता है और 3 के पहाड़े में 6 भी आता है। हाँ बिल्कुल सही। तो इसका मतलब 3 और 6 हम कॉमन ले सकते हैं, सॉरी 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 3 हमने ले लिया कॉमन। तो अंदर क्या बचा, 3q की स्क्वायर प्लस में 2q, ये प्लस में 1 ऐसे था तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। अब फिर से आप सभी लोग क्या करो, अगला पेज खोल लो। क्या करेंगे, अगला पेज खोल लेंगे। ए की स्क्वायर इक्वल में, अब यहाँ पे भी एक काम करेंगे हम, जो हमारा ब्रैकेट में था ना, ब्रैकेट में जो भी रहता है, ठीक है, उसको हम जो है लेट कर लेते हैं कुछ और, m इक्वल में हमने लेट कर लिया, उसको क्या लेट कर लिया, 3q की स्क्वायर प्लस में 2q को हमने क्या मान लिया, m मान लिया, ठीक है। और m क्या है, m इज एन इंटीजर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, 3q की स्क्वायर जमा में 2q, m क्या है एक, m m क्या है, m एक, हाँ पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस पूरी कहानी के बजाय ए स्क्वायर इक्वल में 3m प्लस में 1 लिख देंगे। देखो जरा ध्यान से, इससे पहले वाले पेज पे आ जाओ, चौथे पे, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, यहाँ पे इसको हमने माना है क्या, इसको हमने माना है m, मगर ये +1 है अलग से, तो ये +1 हमने अलग से ही लिखा है, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, पहले पे आ जाओ पेज पे, तो क्वेश्चन में इसने हमसे 3m प्लस में 1 ही तो पूछा था, है ना। तो हमारे पास 3m भी हमने प्रूव कर दिया और 3m प्लस में 1 भी हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये सवाल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, एक मिनट रुकिए जरा। अच्छा, जो दो था उसको तो हमने किया ही नहीं, अभी हमारा एक और भी तो बच रहा है, r इक्वल में 2 भी तो हमें लिखना है। क्या लिखना है, r इक्वल में 2, क्योंकि हमने जो है कौन क्या क्या रख लिया, हमने 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2 कौन रखेगा, ये भी तो रखना है। हाँ तो a इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 3q प्लस में 2, यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगले पेज पे आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, ए की स्क्वायर बराबर में 3q प्लस में 2 की होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे भी a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, अभी मैंने लिखवाया था पीछे। तो क्या हो जाएगा, ये a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो 3q की होल स्क्वायर प्लस में 2
ए बी प्लस में बी की होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारा 9q की स्क्वायर प्लस में 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 क्यूब जमा में 4। यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? हमने यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया है, ठीक है। तो ये इसको ए मानते हैं पहले को, दूसरे को बी मानते हैं, यही होता है ना। तो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, उसके बाद फॉर्मूले में रख दिया ए प्लस बी की होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला? वही जो भी मैंने पीछे लिखवाया था, ए की स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी की स्क्वायर, इसी में। तो क्या आ गया यहाँ पे, ए की स्क्वायर का इसका मतलब है 3m की होल स्क्वायर, प्लस है फॉर्मूले में तो प्लस, 2 है फॉर्मूले में तो 2, ए कितना है 3q तो 3q, बी कितना है 2 तो 2, ठीक है। उसके बाद बी की स्क्वायर तो बी की स्क्वायर, ठीक है। फिर 3q की स्क्वायर किया हमने, 3q की स्क्वायर का मतलब क्या होता है 9q की स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 12q, बस स्क्वायर कहाँ है यहाँ पे, प्लस में 2 का 4, 2 का पावर 4 क्या होता है, 2 पे पावर 2 क्या होता है 4 होता है। यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 4 है, ठीक है। एक 3 के टेबल में 9 आता है कि नहीं आता है? 3 के टेबल में 12 आता है कि नहीं आता है? मगर क्या 3 के टेबल में 4 आता है? नहीं आता है ना। तो इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, 3q की स्क्वायर प्लस में 12q, हम 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस में 1, लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब इनमें से क्या करेंगे हम, इन संख्याओं में से, किन संख्याओं में से, इन संख्याओं में से बस हमने 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लिया, तो 3 के टेबल में 3, 9 कितने पे आता है 3 पे, 12 कितने पे आता है 4 पे, और 3 कितने पे आता है 1 पे, प्लस में 1 जो है ये तो रहेगा ही, ठीक है। अब जो हमेशा लाइन जो हम लिखते हैं, m इक्वल में ब्रैकेट वाला 3q की स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1, है ना। उसके बाद m इज एन इंटीजर। अच्छा, जहां पे सम लिख ए एन लिखवाया था ना, वहां पे सम लिख लेना, ठीक है। जहां पे ए एन लिखवाया था वहां पे हर जगह क्या कर लेना, सम लिख लेना। कोई इंटीजर है, हिंदी वाले लिख लेंगे कोई इंटीजर है, और हिंदी इंग्लिश वाले सम लिख लेंगे, ठीक है, SAME, ठीक है। क्योंकि उसने कोई इंटीजर बोला है ना, सम इंटीजर, ठीक है। हाँ, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे, सम इंटीजर। तो हिंदी में क्या क्या लिखेंगे, m इक्वल में 3q की स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1, जहां m कोई कोई धनात्मक, क्या लिखा था, कोई पूर्णांक संख्या है। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को? हाँ। उसके बाद अगला 7वें पेज खोल लो। Hence, it can be said that the square of any positive integers is either of the form 3m और 3m प्लस में 1, ठीक है।
अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सॉल्व नहीं किया था, जरा लास्ट वाले पेज पे आएंगे तो हमारा ऐसे हो जाएगा, a इक्वल में 3m प्लस में 1 हो जाएगा, है ना। ये वाली लाइन मैं भूल गया था, हिंदी में क्या लिखेंगे, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि इसीलिए यह कहा जा सकता है कि अरे उसको क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, वर्ग किस, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 होगा कर दो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया, यही प्रूव करने के लिए इसने हमें बोला था, ठीक है। अब मैं पहले पेज पे कर देता हूँ, फटाफट उतारना शुरू कर दो या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी ले लो ले लो। अपने आप सारे पेज तो अपने आप ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बदल बदल के ले लो फटाफट जल्दी जल्दी, जब ले लेना तो बता देना। ले लिया सबने? हाँ ले लो फिर। क्या टाइम ज्यादा लग रहा है? मैं ना इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। हो गया, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर अब हम स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है, आखिरी सवाल आज का हमारा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, पांचवा क्वेश्चन मैं अभी आपको बस समझाऊंगा, आपको करके लाना है, ठीक है। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हो 16 मिनट ही है। ये सवाल को कराने में हमें इतना टाइम लग गया ना, इससे ज्यादा उसको करने में लगेगा, क्योंकि वो इससे बड़ा सवाल है। हाँ ठीक है। और ये सब क्या, हम्म, पता है क्या, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रैक्टिस करना है घर पे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मामला खराब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हम्म।
क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है? हाँ, देख लिया ना। तो फटाफट इसको जो है रीड करो। अभी हिंदी में भी जा रहा है। हाँ, पढ़ लिया? सही से ध्यान से पढ़ो जरा। अच्छा, पढ़ लिया मगर कुछ दिमाग में आया नहीं। ओके, कोई बात नहीं, अभी दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। क्या बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन। अच्छा, घन, या इधर क्या बोल रहा है इंग्लिश में? क्यूब। क्यूब इंग्लिश में क्यूब, हिंदी में घन। 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। ठीक है। हाँ, सॉरी। इसको क्या हो गया? के रूप का होता है। ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा इसका? तो अब यहाँ पे एक बात बताऊं, देखो एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को समझने वाली है। यहाँ पे क्या है? 3m 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 है ना। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि 100m और 9m प्लस, सॉरी, 100m+ में 1, और क्या हो सकता था? 100m+ में 8, ऐसा हो सकता था, है ना। अब ये समझो कि अगर इतना बड़ा हो जाता, ठीक है, 100 का मतलब क्या है? 0 से लेकर 99 तक हमें करना पड़ता, तो कितनी बड़ी संख्या है ना। 100 से 0 से लेके 99 तक करने में कितनी बड़ी संख्या है? ठीक है, बहुत बड़ी हो जाएगी, मतलब खत्म ही नहीं होगा, है ना। खत्म ही नहीं होगा, हम कितना भी खत्म करना चाहेंगे नहीं खत्म होगा। ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा से बड़ी संख्या लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर यहाँ पे मैं देखूं
9m है, यहाँ पे क्या है 9m। 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? आता है ना 3 के टेबल में। हाँ, तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हिंदी में क्या लिखेंगे? माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, यही होगा। और अब जैसे मैंने बोला ये किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं ना, इसीलिए हम बी क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे, ठीक है। बी क्या मान लेंगे हम? 3 मान लेंगे। हाँ, अब यहाँ पे हमने बी को 3 मान लिया तो क्या हो जाएगा? बाय, क्योंकि इसने क्या बोला है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करने के लिए बोला है ना, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। तो क्या करेंगे हम? अच्छा, आप सभी ने अपना व्हाट्सएप अपडेट किया हुआ है ना, पक्का? ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्लास के बाद ही करना, देख लेना, अगर अपडेट मांगेगा तो कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर अपडेट अगर अपडेट रहता है ना हमारा व्हाट्सएप, तो क्या होता है ना, अब नया फीचर आ गया कि हम जो है ना 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, जितने मर्जी उतने ऐड हो सकते हैं, ठीक है। पहले बस 4 लोग ही कर सकते थे, ठीक है, पुराने वर्जन। हाँ, कौन सा अपडेट होता है? हाँ, जो भी है। हाँ, प्ले स्टोर से ही अपडेट होता है। चलो ठीक है, फिर भी चेक कर लेना एक बार, है ना, क्लास के बाद। तो एंड बी इक्वल क्या हो गया? 3 हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने के लिए बोल रहा है? हम वही करेंगे जो इसने बोला है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए इक्वल में बी क्यू प्लस में आर, है ना। क्या हो जाता है? 0 क्या है? लेस देन इक्वल होता है किसके? आर के, मगर छोटा होता है किससे? 3 के, ठीक है। अभी तक इतना ही कर लो, इसके बाद का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखना है, दूसरे एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, जो मैंने करवा दिया आज, आपको एकदम सही से आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। तो क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। कल दीदी की है ना।